हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान की बात कर लेते हैं। पहचान। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों से पता चलता है कि काम भविष्य में सामान्य रूप से होगा और इन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। आगे देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का प्रयोग करते हैं। और पढ़ लेते हैं। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं इस टेंस में। मॉडर्न इंग्लिश में हम आई और बी के साथ शैल का यूज कम करते हैं। इसके साथ हम विल का भी यूज कर सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज कम हो गया है, तो इसलिए हम आई और बी के साथ विल का भी यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इस टेंस में मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। इसके देख लेते हैं कुछ सेंटेंस एग्जांपल। इस टेंस में सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। एफर्मेटिव, सबसे पहले देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल और विल का यूज करेंगे। फिर शैल और विल के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। फिर इसमें ऑब्जेक्ट आएगा। देख लेते हैं इसका पहला सेंटेंस कैसा है। जैसे मैं एक पत्र लिखूँगा। मैं एक पत्र लिखूँगा। मैं के लिए हमने इसमें आई का यूज किया है और लिखूँगा के लिए हमने राइट का यूज किया है और एक पत्र के लिए ए लेटर का यूज किया है। तो ये हो गया आई शैल राइट ए लेटर। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे अगला सेंटेंस कह रहा है चपरासी घंटी बजाएगा। तो चपरासी इसमें करता है, मतलब सब्जेक्ट है। चपरासी सब्जेक्ट के लिए हमने द पियोन का यूज किया और बजाने के लिए ए रिंग का यूज किया। घंटी ऑब्जेक्ट हो गया इसमें, तो इसमें द बेल, घंटी के लिए द बेल का यूज किया। तो इसे इस प्रकार से पढ़ेंगे द पियोन विल रिंग द बेल। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे वे कल तुम्हारी सहायता करेंगे, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे दे विल हेल्प यू टुमारो। इसमें बे के लिए हमने दे का यूज किया है और इसमें दे थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन है और इसमें हमने सहायता कर रहे क्रिया के लिए वर्ब के लिए हमने हेल्प का यूज किया है। किसकी सहायता करेंगे? तुम्हारी के लिए हमने यू का यूज किया है और कल के लिए टुमारो का यूज किया है। तो इसे पढ़ेंगे दे विल हेल्प यू टुमारो। अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे अगला सेंटेंस कह रहा है हम तुम्हारे साथ आगरा चलेंगे, मतलब फ्यूचर में होगा ये काम। तो इसमें हमने हम के लिए बी का यूज किया है और बी के साथ शैल का यूज किया है हमने यहाँ। हम शैल के स्थान पे विल का भी यूज कर सकते हैं। हम शैल के स्थान पे विल का भी यूज कर सकते हैं। और चलेंगे के लिए हमने गो का यूज किया है। कहाँ चलेंगे? आगरा चलेंगे, टू आगरा। किसके साथ? तुम्हारे साथ के लिए हम विद यू का यूज किया है। तो इसे पढ़ेंगे वी शैल गो टू आगरा विद यू। देख लेते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग शैल और विल का यूज करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल और विल के बाद नोट का यूज करते हैं, फिर नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस कह रहा है मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई शैल नॉट हेल्प यू। इसमें हमने हेल्पिंग और शैल के बाद नोट का यूज किया है और सहायता करूँगा के लिए वर्ब हेल्प का यूज किया है और तुम्हारी ऑब्जेक्ट के लिए यू का यूज किया है। देख लेते हैं इसका अगला सेंटेंस। जैसा अगला सेंटेंस है
तुम यहाँ काम नहीं करोगे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू विल नॉट वर्क हियर। तुम के लिए हमने यहाँ पे यू का यूज कर दिया, और काम नहीं करोगे के लिए हमने विल नॉट वर्क का यूज किया, और यहाँ के लिए हमने हियर का यूज किया। इसमें बिल के बाद हेल्पिंग वर्ब बिल के बाद हमने नॉट का यूज किया, फिर काम के लिए हमने वर्क के लिए हमने वर्क का यूज किया, और यहाँ के लिए हमने हियर का यूज किया। देख लेते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल और विल का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करेंगे, फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देख लेते हैं पहले सेंटेंस किस प्रकार से बनाया गया है। जैसे क्या मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गया, तो ये इंटरोगेटिव वाक्य बन गया। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें हमने सब्जेक्ट से पहले शैल का यूज कर दिया, तो ये इंटरोगेटिव वाक्य बन गया। फिर हमने मैं के लिए आई का यूज किया, फिर सहायता करूँगा के लिए हमने हेल्प का यूज किया, फिर तुम्हारी के लिए हमने यू का यूज किया। तो इसे पढ़ेंगे शैल आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस कह रहा है क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, तो हमने इसे बनाया विल यू प्ले क्रिकेट। हमने इसमें यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग और विल का यूज किया, फिर इसमें खेलोगे के लिए प्ले का यूज किया, क्या खेलेंगे क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमने यहाँ क्रिकेट यूज किया। अगले सेंटेंस देख लेते हैं। क्या अनिल आज दिल्ली जाएगा, तो हमने अनिल सब्जेक्ट से पहले, कर्ता से पहले, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता भी कहते हैं, तो अनिल सब्जेक्ट से पहले हम बिल का यूज किया, फिर हमने बिल के बाद अनिल का यूज किया, फिर जाना के लिए हमने गो का यूज किया, कहाँ जाएगा दिल्ली, टू दिल्ली, फिर आज के लिए टुडे का यूज किया। तो इसे पढ़ेंगे बिल अनिल गो टू दिल्ली टुडे। इसके देख लेते हैं WH टाइप सेंटेंसेस में कैसे बनाए जाते हैं। WH टाइप के सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले WH वर्ड आता है, फिर WH वर्ड के बाद हेल्पिंग और शैल और विल का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। देख लेते हैं इससे पहले सेंटेंस क्या कह रहा है। जैसे हम घर कब जाएंगे, तो हमने इसके लिए इंग्लिश यूज करी है व्हेन शैल वी गो होम। इसमें इस सेंटेंस में पर्सनवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, जैसे कब, तो हम इसमें सबसे पहले इस शब्द कब की इंग्लिश बनाएंगे व्हेन शैल। हम सब इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट वी है इसमें, इसके अकॉर्डिंग शैल का यूज कर देंगे सब्जेक्ट से पहले, फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, होम इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसे पढ़ेंगे व्हेन शैल वी गो होम। अगला सेंटेंस देख लेते हैं किस प्रकार से बनाया है। जैसे वे यह कार्य कैसे करेंगे, तो इसमें भी सेंटेंस के बीच में पर्सनवाचक शब्द आया है, तो ऐसे सेंटेंस में हम सबसे पहले हम इस पर्सनवाचक शब्द की इंग्लिश बनाते हैं। जैसे कैसे के लिए हमने हाउ का यूज कर दिया, फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब विल का यूज किया, फिर दे का यूज किया, बे के लिए हमने दे का यूज किया। दे थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन है, और उसके बाद करना वर्ब के लिए हमने डू का यूज किया, और यह कार्य इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट के लिए हमने दिस वर्ब का यूज किया। तो ये पूरा हुआ हाउ विल दे डू दिस वर्क, वह ये कार्य कैसे करेंगे। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे संगीता वहाँ क्यों नहीं जाएगी, तो हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे वाई विल संगीता नॉट गो देयर। सबसे पहले हम पर्सनवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे वाई, फिर संगीता सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करेंगे, फिर संगीता सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट का यूज किया, फिर
वर्ब गो का यूज किया, फिर वहाँ के लिए हमने देर का यूज किया। तो इसकी इंग्लिश पढ़ेंगे वाई विल संगीता नोट गो देयर। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।